हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट सेशन में, उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी रेडी रेफरेंस के लिए अगर आप इस टेबल की ओर देख पाएँ तो मैंने एंड और नॉट को जो है यहाँ पे एक टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एंड जो है वो ठीक मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। और ये मैंने कहा था कि वो और है वो प्लस की तरह काम, यानी एडिशन की तरह काम करता है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्या नाम है, बाइनरी मैथमेटिक्स है, राइट। तो नॉट एक्स मैंने बोला था कि ये जो है ये नेगेट करता है एक्स के रिज़ल्ट को। अगर एक्स का रिज़ल्ट 0 है तो ये 1 करेगा, और अगर 1 है तो उसको 0 करेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हम यहाँ पे जो है, ये तो मैंने कमेंट में डाला हुआ है, तो ये तो एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं होना है, ये सिर्फ आपकी रेडी रेफरेंस के लिए रहेगा। वायरस मैं यहाँ पे ये इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी मेन फंक्शन, राइट। तब देखें इंटीजर x कॉमा y सेमीकोलन, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। यहाँ पे मैं करूँगा इफ कंडीशन चेक। इफ x लेस देन 6, सॉरी y, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ दिखाना है। रिलेशनल ऑपरेटर तो आपने देखा कि मैंने लेस देन लगा दिया, मगर लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे ये है, ये दोनों एम्परसेंड यानी कि एंड। और ये एंड क्या करेगा, ये मेरे दो कंडीशंस को मिलाएगा, जैसे x लेस और इक्वल टू y, सॉरी x लेस देन y एंड x इज नॉट इक्वल टू, लेट अस सपोज 4। ठीक, तो यहाँ पे मैं प्रिंट आउट क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, सॉरी कोई भी चीज़ जो आप आउटपुट देना चाहते हैं, कंडीशन मेट। ठीक, अगर इसको रन करें तो चूंकि अब यहाँ पे पहले इफ़ को इवेलुएट करिए, x लेस देन y यानी कि 5 लेस देन 6 वो तो है कंडीशन एक, कंडीशन 1 मीट हो रही है, और y इज इक्वल 6 तो x नॉट इक्वल टू 4 वो तो 4 के बराबर नहीं है, x क्या है 5 के बराबर। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देख लूँ तो ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। ये देखिए 1 और 1 में एंड में क्या आउटपुट आता है 1, यानी कि कंडीशन ओवरऑल मीट होती है, दोनों कंडीशंस मीट हो रही है, और ये वाला प्रिंट आउट काम करेगा इसके कंट्रोल में, इस इफ़ के कंट्रोल में। ये वजह है यहाँ पे आउटपुट निकालना चाहिए कंडीशन मेट। लेट अस रियलाइज ऑन रन। कंडीशन मेट, ये देखें आप आउटपुट हमारा क्या निकला, कंडीशन मेट, क्योंकि मैंने मेरी दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पे मीट आउट होती हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चले देखें 0 और 0 में क्या आउटपुट आएगा। जब कंडीशन 1 भी 0 होगी, कंडीशन 2 भी 0 होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लेस देन के बजाय ग्रेटर देन का इस्तेमाल करूँगा। कंडीशन मीट नहीं हुई क्योंकि 5 6 से एक्सक्यूज़ मी 5 6 से ग्रेटर नहीं है वैल्यू में। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे x इक्वल्स 4। ठीक है ना। तो x 4 के बराबर होना चाहिए, वो भी मीट नहीं हो रही है, ये भी मीट नहीं हो रही है। जब ये मीट दोनों नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 और 0 में इफ़ यू रिमेंबर एंड गेट, उसका आउटपुट होना है 0, यानी कि ये प्रिंट आउट नहीं होना है। यहाँ पे देखें, राइट। ये देखिए आप प्रेस एनी की टू पहले से पहले जो है मेरा आउटपुट आ जाता है, बट यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया बिकॉज नीदर ऑफ द कंडीशंस मेट, देयरफॉर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अब 0 और 1 का देख लें, ये 0 ऐसे ही रहने थे, यानी कि ये कंडीशन 0 है, ये मीट नहीं हो रही है, ये हमें पिछली बार अभी देखा, बट इसको हम मीट कराते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या होना है।
x तो 4 के बराबर नहीं है, वो 5 है, ये कंडीशन मीट हो रही है और ये कंडीशन नहीं हो रही है, यानी कि ये 0 है और ये क्या है, ये 1 है। जब 0 और 1 होता है तो उस पर में भी आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये एंड गेट है। लेट अस रियलाइज। ठीक, कोई भी आउटपुट नहीं आया। अगर हम इसको 1 0 कर दें, 0 1 के बाद हम 1 0 कर दें, ये वाली कंडीशन मीट कराते हैं, इसमें लेस देन डाल देते हैं, फिर से 5 6 से छोटा है और x इक्वल्स 4 करते हैं, ये वाली कंडीशन मीट नहीं कराते हैं। x 4 के बराबर नहीं है, x में 5 है, तो ये 0 है और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये वैल्यूएशन होकर 1 बनता है। ये 1 है, ये 0 है, सॉरी, ये देखिए आउटपुट 0 आना है, कुछ नहीं आना है। ये देखिए नो आउटपुट है। तो ये था हमारा 1 0 और लास्ट पे 1 1, हमने वो पहले ही देख लिया था। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चाहूँ तो फिर से रिपीट करूँ, दोनों कंडीशन मीट हो रही है एंड द आउटपुट कंडीशन देखिए, राइट। तो ये था आपका एंड गेट। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को बतानी है, मैंने कहा था यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं इनके दो ही आउटकम्स पॉसिबल है और जो एक्सपेक्टेड है, वन इज योर 0 एंड अनदर इज योर, वन इज योर ट्रू, अनदर इज योर फॉल्स। और मैंने कहा था ट्रू जो है वो हर कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर वैल्यू है और 1 जो है यानी कि 0 जो है, 0 आपका कोई पर्टिकुलरली 0 वैल्यू है। तो अगर आप उसको इस तरीके से करें, मिसाल इस कंडीशन के बगैर अगेंस्ट आप 1 दे दें और इस कंडीशन के अगेंस्ट आप 1 दे दें, 1 एंड 1, तो दोनों कंडीशंस 1 है। अगर आप उसको रन करें तो ये मीट हो रही है और कंडीशन मेट जो है वो आउटपुट के तौर पे आपके सामने आएगा। ये देखें, ये देखें कंडीशन मेट। ठीक, अब यहाँ पे वार्निंग जो आ रही है वो ये है कि कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वैल्यू 1 डाला है। ये नहीं होना चाहिए कि जब आप कंडीशन डाल रहे हो तो इसलिए डाल रहे हो कि कई बार ये ना आ जाए ट्रू और कई बार ये ट्रू आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक। तो इसमें लॉजिक नहीं बनता है कि आप कंडीशन को हमेशा ट्रू, जब आप उसको हमेशा ट्रू कर रहे हैं इसका मतलब है हर हाल में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो जब ये होनी है एग्जीक्यूट, तो फिर क्यों कंडीशन डाल दी है, कंडीशन को हटा ही देते हैं, वो वैसे भी हो जाएगी एग्जीक्यूट। ठीक है ना। लाइकवाइज अगर हम इसको 1 और 0 डाल देते हैं, है ना, तो 1 और 0 का आउटपुट कुछ नहीं होना है, वो है आउटपुट आपका ब्लैंक स्क्रीन। ये देखें, ये देखें कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक, तो आपने देखा, मगर मैंने कहा था 1 और 0 जो है, 0 का मतलब फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और इसका मतलब ट्रू है, बट नॉट इसी का मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर जो है उसका मतलब है ट्रू। अब देखें, it takes some time, there is probably some issue with the server. I will run it again. This is unusual of this very compiler, but let us see. कोई भी आउटपुट नहीं आया, राइट। और एक बार फिर दिखाऊंगा मैं।
ये देखें कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो मैंने कहा था कि कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर वैल्यू जो है वो है आपका ट्रू कंडीशन, वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू कंडीशन। अगर मैं दोनों जगह 10 या 9 या कोई और चीज़ नॉन ज़ीरो डाल दूँ तब ये कंडीशन मीट हो रही है और यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा कंडीशन मेट। लाइकवाइज हमारा और बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, इसको दो पाइप, ये जो आपने पढ़ा था बैकवर्ड स्लैश, उसको शिफ्ट दबा के अगर प्रेस करेंगे तब आपका स्लैश ये सॉरी पाइप प्रिंट होगा, इसको बोलते हैं पाइप, दिस वन, ठीक है ना। और जो उसके पहले आपने एंड लिखा था इसको बोलते हैं एम्परसेंड, राइट। तो ये जो पाइप है या और ऑपरेशन है, इसको अगर आप वैलिडेट करिए, अब हम इसको समझेंगे डायरेक्टली विद द वैल्यूज़ ऑफ द कंडीशन। ये मान लीजिए कंडीशन 1 का वैल्यू है 0, कंडीशन 2 का भी वैल्यू है 0, तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगा 0, यानी कि कंडीशन मीट नहीं हो रही है, ये देखिए, तो आउटपुट भी नहीं है, राइट। अब यहाँ पे 0 की 1 कर देते हैं तो भी तब ये क्या आना है, तब ट्रू हो रही है कंडीशन और आउटपुट आएगा। ये देखें आउटपुट आपका यहाँ पे आ गया। 1 0 करते हैं इसको फिर भी आउटपुट आएगा, क्योंकि और जो है उसमें एक कंडीशन भी अगर मीट हो रही है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो रही है, ओवरऑल लॉजिक ट्रू हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये देखें यहाँ पे भी कंडीशन मेट और यहाँ पे भी कंडीशन मीट हो रही है, आउटपुट कंडीशन मेट, ये देखें कंडीशन मेट, राइट। बट अगर आप दोनों कंडीशंस को 0 कर देते हैं तब देखें तब आपका आउटपुट क्या आएगा, योर आउटपुट विल बी नो आउटपुट, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हो रही है, देयरफॉर प्रिंटफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये देखें कोई भी आउटपुट नहीं। एंड लास्ट वन इज योर नॉट। नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली बाय दिस। बट मैंने कहा था नॉट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, तो ये प्रीफिक्स में ही लगता है, ये भी मैंने कहा था। तो अगर आपने इस चीज़ को देखना है, इफ़ तो ये वाला तो इफ़ है, तो इफ़ के अंदर आपको कंडीशन डालनी है नॉट ज़ीरो मतलब 1, तो इसका मतलब कंडीशन मीट हो रही है और आपका आउटपुट आएगा, ये देखिए, राइट। और अगर आप नॉट 1 करते हैं, नॉट 1 का मतलब है नॉट 0, इसका नॉट 1 का मतलब है 0, देयरफॉर कंडीशन नॉट मेट, देयरफॉर द आउटपुट इज निल, ठीक है। तो ये था आपका एंड और नॉट का एक छोटा सा डेमो, and I hope this will go a long way in resolving and making you strong in programming. We look forward to see you in next session. Till then, take good care. Bye bye.